रामचरित मानस पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद कैंट थाना की पुलिस ने की। वकील अशोक कुमार की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामचरित मानस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इस बयान से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और समाज में जातीय एवं धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलने की स्थिति बन गई। कुमार जाटो पेशे से अधिवक्ता हूँ, वाराणसी का रहने वाला हूँ। विगत दिनों जो 2023 में 22 जनवरी का एक इंटरव्यू आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से लिया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस पाठ पर गलत टिप्पणी किया और उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी अपनी प्रसन्नता के लिए यह लिखे हैं, इसको कोई करोड़ों करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता है। और इस इंटरव्यू को जब आपके मीडिया बंधुओं के चैनलों के माध्यम से मैंने देखा तो चूँकि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि जिस ग्रंथ को बता रहे हैं कि कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता, उस ग्रंथ को रामचरितमानस पाठ हम लोग कराते हैं अखंड रामायण के रूप में। हम लोग 24 घंटे का पाठ कराते हैं और प्रभु श्री राम जी जो हम लोगों के आराध्य हैं, उनके जीवन वर्णन और के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो उस धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरह की का जो उनका गलत टिप्पणी है, उससे मैं आहत हुआ और आहत होने के बाद मैंने प्रार्थना पत्र पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं न्यायालय के शरण में गया। चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो अधिवक्ता साथियों के साथ मैं न्यायालय में गया और न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय में जाकर मैंने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, मगर बाद में वो खारिज हो गई। फिर मैं वकील हूँ और वकील होने के नाते मैं संघर्ष किया और आगे इस लड़ाई को लड़ने की नीयत से मैं जिला जज के यहाँ रिवीजन दाखिल किया, जो एमपी एमएलए एडीजे कोर्ट में वो जो ट्रांसफ़र होके गई और वहाँ सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे कोर्ट हमारी उस प्रार्थना पत्र पर सहमत होते हुए निचली अदालत को आदेशित किया कि आप पुनः सुने और फिर से गुण दोष पर डिसाइड करें। फिर निचली अदालत फिर पुनः सुनी और अब जाकर वो हमारे उन 156(3) के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय सहमत होते हुए समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए थाना कैंट को आदेशित किया था। और थाना कैंट मुकदमा को पिछले 1 महीना तक हो गया, वहाँ भी लड़ना पड़ा हमको, क्योंकि आदेश जो है 1 महीना पूर्व का है, मगर हमको वहाँ भी लड़ाई लड़ते हुए आज जाकर एफआईआर होकर कॉपी मिली, जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि 295A 153A 505 सब क्लास 2 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। चूँकि उस समय आईपीसी चल रहा था, इस समय बीएनएस चल रहा है। मुकदमा पंजीकृत, तो मैं न्यायालय के आदेश को अच्छा पालन कराने के लिए मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि अब उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जो है थाना कैंट करें और जो भी न्यायिक व्यवस्था में उनके खिलाफ सजा है नियत है वो उनको मिले। और ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं या उसके खिलाफ जो एजेंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या है, क्योंकि अब तो वो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी मैं बता दूं, जब जनप्रतिनिधि थे तो मुझे उनको नोटिस भेजने तक के लिए जो है सदन से अनुमति और तमाम क्या क्या प्रक्रियाएं है, उससे इतना मेहनत करने के बाद 2.5 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। और देखिए, इसमें लगभग 3 साल की सज़ा है। अब मैं कोर्ट आगे तय करेगी कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसी धाराओं में आरोप पत्र आता है, क्या आता है वो तो सब चूँकि विवेचक महोदय हमारे बयान और साक्ष्य पे सब नियत तय होगी, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या एक बार बयान वो रिवाइज कर लीजिए, कौन सा बयान था? देखिए वो आप देखिए उनका बयान जो था कि वो कह रहे थे कि इस रामचरितमानस पाठ को कोई करोड़ों करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, और तुलसीदास जी जो हम लोग के पूज्य हैं, उनको उन्होंने कहा कि अपनी प्रसन्नता के लिए लिखे हैं, जिसको हम लोग पूज्य मानते हैं, हमारे धर्मगुरु के स्वरूप हैं वो। और उन्होंने जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनके जीवन वर्णन पर रामचरितमानस का पूरा पाठ है, उसको कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता है। ये कहाँ से इनको मिल गया, पुष्टि हो गया कि कोई हिंदू नहीं पढ़ता? कौन बता दिया उनको? कौन अधिकार दे दिया? अगर मैं हिंदू हूँ और हर एक हिंदू
उसको पढ़ता है और हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं इस बात पर आहत हुई और मैं इसी के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया।